शुरू करते हैं रिकंस्टिट्यूशन। हाँ, on R's retirement, the amount payable to him after all adjustment 60,000, but the remaining partner P&Q agreed to pay him 75,000। तो ये 15,000 रुपए किस चीज के दे रहे हैं वो? ये दे रहे हैं वो गुडविल के। आइडेंटिफाई दैट अकाउंट टू विच identify that account to which share of profit of deceased partner is debited। भाई मैंने अभी डेथ का वैसे अलग से नहीं बताया, पर थोड़ा बहुत ध्यान है। अगर मरने वाले पार्टनर के प्रॉफिट निकालते थे तो उसे किस नाम से दिखाते थे हम बेटा? तो एंट्री होती थी उस केस में ये क्या हो गया? ठीक है, सुनो। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाला पार्टनर। अब यहां पे ध्यान देना, इसने क्या लिखा है? डेबिटेड, तो P&L सस्पेंस। कई बार बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं सॉल्व। अब वहां पे क्या लिखा आ जाता तो क्रेडिटेड, तो क्या होता फिर? कैपिटल अकाउंट। ABC पार्टनर है, इक्वल प्रॉफिट रेशियो है, फिक्स कैपिटल दे दी, C रिटायर हो रहा है, ABC डिसाइड टू कंटिन्यू पार्टनरशिप इन देयर कैपिटल रेशियो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। अब सुनो बेटा, ओल्ड रेशियो क्या है? कौन गया? C। ए और बी का कैपिटल रेशियो क्या है? 6:5। तो नया रेशियो क्या है? 6/11 और 5/11। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो क्या? न्यू माइनस ओल्ड होता है गेनिंग रेशियो, और ओल्ड माइनस न्यू होता है सैक्रिफाइसिंग। इसने पूछा क्या है हमसे? तो फिर 6/11 माइनस 1/3 और 5/11 माइनस 1/3 करूं या कर लोगे ये? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कब कब आपने गुडविल का ट्रीटमेंट कौन कौन से चैप्टर में किया है? चेंज इन PSR में किया है, करा है, एडमिशन में करा है, रिटायरमेंट में करा है, डेथ में करा है। तो कब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं होता? तो हमारा आंसर है ये। इन्होंने पूछा है नॉट अराइज। नॉट वाले में खास ध्यान देना है। गुडविल की वैल्यूएशन कब नहीं करते हम? डिसोल्यूशन के समय नहीं करते। रीड द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द एडमिशन। न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर दैट रिड्यूस द ओल्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। सही है बात? सही तो है भाई। पहले 2 जनों में केक बढ़ता था, अब 3 में, तो पुरानों को क्या मिलेगा? पहले के मुकाबले कम मिलेगा। पार्टनर्स कैपिटल मस्ट बी एडजस्टेड एज टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू रेशियो। मस्ट बी एडजस्टेड। क्या जरूरी है पार्टनर अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे ही करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट अभी फिलहाल सही नहीं लग रहा। एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज डन
अच्छा, इन्होंने क्या पूछा है? ऑर्डर कोई ना पूछा है, फैक्ट पूछा है, तो ये भी होता है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज, ये भी ठीक बात है। सी, अच्छा सी छूट गया, मैं भी कहूंगी यार कुछ गड़बड़ आंसर में लग गई। एसेट लायबिलिटी में भी रिवैल्यूड, ये भी ठीक है। तो क्या क्या सही लग रहा है यार? एक बात तो बताओ, बी आंसर को ये कैसे सही में ले रहे हैं? अच्छा, एक और ऑप्शन भी तो है ये। हेलो, अब ठीक है भाई, बस 10 मिनट बैठ जा, अंदर ही बैठ जा। नहीं कर रहा काम तो इसे बंद कर देना फिर। अरे एक बात फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम विच आर पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। हाँ भाई, जब पार्टनर मरता है तो या रिटायर होता है तो क्या क्या देते हो? क्या उसकी कैपिटल करंट देते हैं? गुडविल, फर्म की गुडविल देते हैं, उसकी गुडविल देते हैं। रिवैल्यूएशन में प्रॉपर्टी या लॉस, रिजर्व, तो आंसर बनता है मेरा ABDE। मैच, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन के लॉस से कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? तो ए का है 4th। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। प्रीमियम ओल्ड पार्टनर को मिलता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये कोई डाउट है इसमें? करेक्ट सीक्वेंस, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो पहले कैपिटल निकलती है या पहले कैपिटल अकाउंट बन जाता है? कैलकुलेट कैपिटल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर, नहीं, पहले क्या होगा? पहले रिवैल्यूएशन बनेगा, फिर उसके बाद कैपिटल बैलेंस होल्ड का, उसके बाद जाकर के फिर हम क्या करेंगे? नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देख लेना जो भी ऑर्डर दिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन इन क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या आता है? जिससे कैपिटल बढ़े। गुडविल, रिटेन, रिवैल्यूएशन से कैपिटल बढ़ती है कम होती है? गेन से बताओ, तो ये आएगा गुडविल रिटेन ऑफ। ओल्ड गुडविल हम राइट ऑफ करते हैं तो कैपिटल क्या होती है? कम होती है। प्रॉफिट से कैपिटल, ड्राइंग से, इंटरेस्ट से, तो आंसर है ACE ओनली। है कोई ऑप्शन? ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैच करो, कब देना है? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। गेनिंग रेशो, चलो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो एडमिशन के साथ होता है। रिवैल्यूएशन किस में बढ़ता है? और गेनिंग रेशो किसका बच सकता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर का। नमित कोई डाउट? बिशन एंड सुधा मांगा क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। भाई इस देखो कितना सीधा क्वेश्चन है। ओल्ड रेशो भी दे रखा है और न्यू रेशो भी दे रखा है। कितना कर लोगे कैलकुलेट? करूं? गेनिंग रेशो क्या फॉर्मूला होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या है और ओल्ड क्या है? कौन रिटायर हुआ है? सोमेश, तीसरा वाला। 3:2 ही आएगा, तो ये नॉर्मल केस हो गया। नॉट ट्रू, नॉट वालों को जरा ढंग से देखा करो क्योंकि इसमें फंस जाते हैं अक्सर। इट लीड टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। व्हेन पार्टनर डाइज इट इज कंसिडर्ड एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये सब क्या थे? रिकंस्टिट्यूशन। पार्टनर बाय एन एसेट, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। कोई डाउट है इसमें? श्योर? तो आंसर क्या है इसका?
इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम, तो फिर कहां से गुडविल एडजस्ट करते थे आप? प्रीमियम फॉर गुडविल। जब कैपिटल प्रीमियम गुडविल कैश में ना लाए तब हम कहां से लेते थे? कैपिटल या करंट, दोनों ऑप्शन सही होते हैं। क्या? हाँ बेटा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू ही तो एडजस्ट होती थी ना गुडविल। Z admit 1/4 share for which he bring 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल ओल्ड पार्टनर को किस रेशो में मिलती है? सैक्रिफाइसिंग। इनकमिंग पार्टनर इज टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश एंड बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ। ये एग्जिस्ट का मतलब क्या? मौजूद है, यानी कौन सी गुडविल हुई है? ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल क्या होती थी? पार्टनर्स में बढ़ती थी। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। लिखवा रखा है मैंने, स्टेप 2 ही ये वाला है हमारा। देखो, उनके बाहर नहीं जाएगा बेटा कुछ। देखो स्टेप 2 क्या है? इज देयर एनी ओल्ड गुडविल, तो क्या लिखवाया वहां मैंने? क्या है बेटा? ठीक है, एमसीक्यू भी उसके बाहर नहीं जाएंगे, बड़े क्वेश्चन होते तो भी नहीं जाते बेटा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंटरेस्ट पेबल टू डिसीज पार्टनर। भैया इंटरेस्ट तो एक्ट के अनुसार हमेशा ही फिक्स है। कितना? 6% पर एनम। ये तो याद होगा सबको। वैसे अभी मुझे डेथ हालांकि करानी है। डेथ में मेरे को 2 चीजें सिखानी है, एक तो सेक्शन 37 सिखाना है और एक कैलकुलेशन ऑफ P&L सस्पेंस। पर देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। मांग क्या रहा है? विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये तो डेथ का क्वेश्चन लग रहा है। बताओ। अरे P&L सस्पेंस अकाउंट भाई, डेथ के केस में प्रॉफिट किस नाम से देते थे हम? पता है मुझे, अभी बुला रहा हूं 10 मिनट में। अंकुर सर भी आ जाएंगे ना। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इफ फुल और पार्ट अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर स्टिल रिमेन टू बी पेड, देन नो एग्रीमेंट अमंग। बेटा ये वाला है सेक्शन 37। सेक्शन 37 में भी पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं एक बार, अगर यहीं से समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो ए बी सी 3 पार्टनर हैं। बी मर जाता है, रिटायर हो जाता है, उसके 10 लाख रुपए का ड्यू बनता है टोटल। तो ए और सी बी से या बी के एग्जीक्यूटर से कोई एग्रीमेंट नहीं करते कि हम आपका ये 10 लाख रुपए कैसे कैसे कब कब लौटाएंगे। तो इस केस में जो आउटगोइंग पार्टनर है बी या उसके एग्जीक्यूटर को एक राइट है, या तो वो अपने ड्यू अमाउंट पे 6% ब्याज मांग सकता है। मैंने 12th में पढ़ाया था सेक्शन 37। या तो वो क्या मांग सकता है? ब्याज। या फिर वो ये भी कह सकता है कि जितना पैसा आपने मेरा बिजनेस में रोका है उस प्रोपोर्शन में मुझे प्रॉफिट में हिस्सा दो। और जाहिर सी बात है वो क्या मांगेगा? हायर वाला। ठीक है, देखो है कोई ऑप्शन? कौन सा? हैव ए चॉइस। किस किस में? इनमें से कौन सा वाला लेगा वो? हायर। तो अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं अब सेक्शन 37। कोई डाउट है इसमें? सबसे आपका मजबूत पक्ष, बच्चों को सबसे अच्छे से आता है जो असर्शन रीजन। A new partner can be admitted into partnership firm with the consent of all the partner. नमित, बिजनेस में 10 पार्टनर है पुराने, 9 पार्टनर एक पर्टिकुलर नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, पर 10वां पार्टनर कहता है मैं नहीं होने दूंगा एडमिट। तो बताओ 11वां पार्टनर एडमिट होगा नहीं होगा?
कब होगा वो एडमिट? तो यार पहला आंसर सही तो है बेटा। ऐसा क्यों? पार्टनरशिप में डिसीजन कैसे होते हैं? वोटिंग से। ये एब्सोल्यूट डिसीजन होता है, दैट इज कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। देखना रीजन क्या कहता है। A new partner shall not be introduced into a firm without the consent of all the existing partner unless it is agreed otherwise। बिल्कुल ठीक बात है, तो रीजन भी करेक्ट है। तो क्या बोलूं इसका आंसर? ए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द रेशो इन विच old partner including the new partner share the profit or loss। सही है बात। When new partner admit, it is necessary to calculate new ratio with the help of share agreed to foregone by old। ये भी ठीक है। तो यार ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि पुरानों ने ही तो नए को दिया, तभी तो ओल्ड और न्यू सबको मिल रहा है न्यू रेशो। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एट एंड एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। सही है बात। तभी तो इसे रिकंस्टिट्यूशन कहा जाता है बेटा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स लीड टू रिकंस्टिट्यूशन। तो फिर क्या कहूं इसे? यही है ना, क्योंकि इसलिए तो इसे रिकंस्टिट्यूशन का है। हालांकि इसमें बेहतर होता अगर वो आर की जगह ए लिखते और ए की जगह आर। कि रिकंस्टिट्यूशन क्यों कहा गया है? क्योंकि पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ और नया एग्रीमेंट चालू हुआ। Retirement of partner is illegal when done at will and with the consent of all partners। सही बात है गलत है? A partner may be retired from the firm with the consent of all the partner or at his will by giving notice। ठीक है। अरे सारे ये आ रहे हैं, फिर अपने ऊपर शक होने लगता है जब ऑप्शन बहुत साथ एक साथ रिपीट हो जाए तो, है ना। Partnership come into an end with the death of a partner, but the firm may continue its business with new partnership agreement। सही है, ठीक है। Death of partner lead to restructuring of the firm and not to dissolution of firm। ये भी यार ठीक लग रहा है भाई, ये तो सारे ही सही जा रहे हैं। क्या करें फिर? ये तो करो सही, क्या फर्क है? तो बेटा तुम जो है ना अपने ऊपर ही शक कर जाओगे। 5 ए लगातार आ गए तो कि हम गलत कर रहे हैं, फिर जबरदस्ती उल्टा सीधा सोचने लगोगे। देख, मैं थोड़ी बहुत मैंने ज्योतिष विद्या सीखी है, उसके बेस पर मैं एक बच्चे का तो बता सकता हूं वो कौन सा आंसर टिक करके आने वाला है। राघव सी। At the time of admission of partner, if there is general reserve fund or balance in P&L, it should be transferred to old partners in old ratio। सही है। स्टेप 4 था ना हमारा ये, अदर रिजर्व। The general reserve fund and balance of P&L are the result of past profit। इसलिए तो बढ़ रहे हैं पुरानों में ही, क्योंकि पुराने प्रॉफिट है। अरे क्या हो गया भाई, सबका ये आंसर। गुडविल क्या इंटेंजिबल एसेट होती है? इट इज वैल्यूड ऑफ द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सही है। कोई बात नहीं, तुम्हें सही ऑप्शन मिल रहे हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए ना। At the time of change in PSR, it is important to determine the sacrificing and gaining ratio। सही है बात भाई। मैं कह सकता हूं एक्सेप्शन के रूप में, मेरे सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या तरीका बताया था, ओल्ड क्रेडिट न्यू डेबिट। बट एक्चुअली में फिर मैंने आपको बताया था एंट्री तो हम गेनर टू सैक्रिफाइसर ही कर रहे हैं ना बेटा, तो ये सही है। एंट्री क्या करते थे? गेनर टू। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसर को क्या करता था? पेमेंट करता था, कंपनसेट करता था। यार ये भी ठीक है। मुझे लग रहा है इन्होंने सारे ए दे रखे हैं। द गेनिंग पार्टनर ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन प्रोपोर्शन
गेन इन पार्टनर रेशियो इज शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन बाय पार्टनर व्हेन देयर इज चेंज इन, ये भी ठीक है यार। 10वां पढ़े हैं ऐसे करते हैं फिर, नहीं पढ़ना तो चाहिए ना, पता तो लगे क्या वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। राम रहीम लोन, लोन क्या नाम हुआ, 2 3 5 का रेशो। राम डिसाइड टू रिटायर, न्यू रेशो 3:5। अरे भाई ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो बन रहा है तो यानी गेनिंग रेशो भी 3:5 ही रहेगा। प्रॉफिट है 1.5 लाख बिफोर रिटायरमेंट, तो रहीम को कितना मिलेगा 45,000। 1.5 लाख इंटू 3/10 45, ठीक है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट प्रॉफिट और शेयर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ये गलत है। नहीं नहीं रुक जा, लेकिन क्या है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, पर ये आपस में रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है। ऐसा आ जाएगा 1 to 5 क्वेश्चन है, हो नहीं सकता ना, पॉसिबल होता तो मैं पूरे साल पढ़ाता ही क्यों, सीधा बस पेपर देता, पैसे लेके पूरे साल का गुजारा उससे हो जाता। अरे बालको सुन लो अब जरा, AKS ओल्ड रेशो, पहले बताओ किस चीज का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का, और न्यू रेशो कुछ बता रखा है 2:3, 2/5 और ओल्ड रेशो क्या है 5/10 और 2/10। अरे रिटायर कौन हुआ है, अब ठीक है ना बेटा, तो जरा निकालना, न्यू माइनस होल्ड करते हैं तो गेनिंग रेशियो आता है, क्या आ रहा है माइनस का 1/10 आ रहा है बच्चे, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है, और इसका क्या आ रहा है, ये माइनस में क्यों आएगा, कर लो 2 2 4, 4 - 5 -1 होता है भाई, लिखा है आपने क्या, 2/5 लिखा है बेटा, और 3/5 4/10, इसको क्या हो रहा है। अब रही बात गुडविल के ट्रीटमेंट की, ओल्ड रेशो में क्रेडिट, न्यू में डेबिट, यही करते थे हम। गुडविल कितनी दी है 240, नई गुडविल दी है 240, ओल्ड रेशो क्या था 532, बांटना जरा, न्यू रेशो क्या है 2:3, डिफरेंस बताओ 72 क्रेडिट, यहां कितना डेबिट आ रहा है, हाँ तो अरे तो 5 क्वेश्चन पूछे हैं ना, एक पूछेगा तो कोई एक ही तो काम करूंगा ना मैं, इसने 5 पूछे हैं बेटा, कितना हुआ है 12 84, यार कैसे करवाते हो, अच्छा 1 20 है, वो गलती होगी भाई, 24 क्रेडिट, हाँ और यहां पर 96 डेबिट, बस। अब एक एक करके आंसर देना शुरू करो। हाउ मच विल बी ट्रांसफर टू केस कैपिटल अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल कौन से रेशो में राइट ऑफ होती थी, ओल्ड, के का रेशो क्या था 3/10, ओल्ड गुडविल कितनी है 60,000, 60,000 का 3/10 करोगे तो 18, ठीक है। गेनिंग आलिया का सेक्रीफाइस हो रहा है 1/10, शिल्पा का गेन 4/10, गुडविल ट्रांसफर टू केस कैपिटल 72,000, और
अमाउंट ऑफ गुडविल कंपनसेट 24 और 96,000। है कोई ऑप्शन? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पूछा है ना, तो सैक्रिफाइस तो केवल एक नहीं किया है ना, किसने? तो उसका हिस्सा कितना है? 24। यार बेटा गेनिंग पार्टनर पूछा है, सॉरी, केवल तो 96। अरे यही तो गड़बड़ हो गई ना, तभी तो आंसर में गड़बड़ होगी। कोई डाउट? बेटा जब मैं गेनिंग रेशियो निकालूंगा तो प्लस वाला गेन, माइनस वाला सेक्रीफाइस। जब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगा तो उस केस में प्लस वाला सेक्रीफाइस, माइनस वाला गेन। तो मैंने यहां गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया था, इसलिए माइनस वाला सेक्रीफाइस। 6 to 10 बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ लो जरा एक बार सब। चलो अभी आगे वाला करते हैं, चलो अब तो कर लो। छोड़ने में नेगेटिव मार्किंग थोड़ी होगी, नहीं तो जाएंगे ही। ये आंसर है। थोड़ी जल्दी डिसोल्यूशन आ गया। नहीं अभी रुक जा, मेरे को कैपिटल एडजस्टमेंट करानी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको दिया है ना पेपर, उसमें है वो। सुनो, अब आ जाओ, अब आ जाओ उस पर। अरे 50 ही क्वेश्चन आने होते हैं ना, सिलेबस तो बहुत सारा होता है, सब में से देने होते हैं क्वेश्चन। ये लो सुनिए, अब आजा भाई, बस बैठ जा। तो अंकुर सर भी आ रहे हो, उन्हीं का वेट कर रहा हूं मैं। नहीं, अब आ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट, फटाफट से सीखो। अरे ये तो हम ऐसे कुछ ट्राई करो। बस यही हो रहा है, यही मेरा नाम है। कैपिटल एडजस्टमेंट। पॉडकास्ट करोगे जो हल करा दो ये सब में। हाँ सबसे पहले देखो एडमिशन। एडमिशन में दो कैपिटल एडजस्टमेंट है। पहली, व्हेन रेशो ऑफ, तो व्हेन रेशो कह रहा हूं, व्हेन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर is adjusted on the basis of capital of new partner। ये बुक का क्या हुआ?
आ रहे हैं बेटा सर, वही लेकर आ रहे हैं बुक। बेटा मैं पढ़ा सकता हूं अगर आप कहें तो। देखो यहां पर क्या करना है, मैं वाइडर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। वाइडर क्यों जरूरी कोई ना है वो केवल कैपिटल एडजस्टमेंट पूछे, वो ये भी तो पूछ सकता है कि पार्टनर कितना पैसा लाएंगे कितना ले जाएंगे, है ना, अमाउंट विड्रॉन अमाउंट। तो सुनो, जैसे ये पुराने पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड कैपिटल लिखी, पॉजिटिव रिजर्व बांट दिए। मैं वाइडर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नेगेटिव रिजर्व बांट दिया, सीज गुडविल बांट दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो बांट दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो माइनस कर दिया। कोई ड्राइंग है तो माइनस कर दी, और सीज कैपिटल सी की कैपिटल में दिखा दी। क्या? अरे वही बनाऊंगा मैं तो, वाइडर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यार सुन लो मेरी भी, ए और बी एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी, देन अमाउंट ब्रॉट इन बाय ए इज, या देन अमाउंट विड्रॉन बाय सी इज बी इज, ऐसे भी पूछ सकता है ना। तो मैं पूरी चीज कवर कर रहा हूं ना बेटा, जितने की जरूरत होगी उतना करेंगे। तो यहां से बेटा निकल कर आती है एडजस्टेड कैपिटल। मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट तो भी कराई नहीं, अब करूंगा। अब यहां लिखते हैं न्यू कैपिटल। क्या लिखते हैं? न्यू कैपिटल। अब अगर डिफरेंस आता है माइनस में, ठीक है, तो इसका मतलब है अमाउंट ब्रॉट इन है, नया पार्टनर अमाउंट लाएगा। अमाउंट ब्रॉट इन है, नया पार्टनर अमाउंट लाएगा। अगर आंसर आता है प्लस में तो अमाउंट विड्रॉन है, वो नया पार्टनर कह रहा हूं, पुराना पार्टनर अमाउंट लाएगा, पुराना पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करके ले जाएगा। वो ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में। तो मैंने सारी बात ध्यान रखी। अब रही बात न्यू कैपिटल, इसको निकालने का तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है इसमें। दो से केस बता रहा हूं न्यू कैपिटल के। अगर सिंपल रेशो का केस है, तो न्यू रेशो के चक्कर में क्यों फंसेंगे? ए बी सी, टोटल शेयर क्या होता है? 1। लेट से इसका शेयर है 1/5, और इन दोनों का ओल्ड रेशो है 3:2। ओल्ड कौन सा? ओल्ड। यहां पर मुझे कैपिटल गिवन होगी, तो इसके बेस पर मैं टोटल कैपिटल निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? अब इस टोटल कैपिटल में से गिवन वाली कैपिटल अगर मैं माइनस कर दूंगा तो किस किस की कैपिटल बचेगी? ए और बी की। बांट दो ए और बी के न्यू रेशो में, हो गई न्यू कैपिटल, खत्म। ठीक है, हो गई न्यू कैपिटल। अगर रेशो का सिंपल केस है, अगर रेशो का सिंपल केस नहीं है, अदर केस है, तो मजबूरी फंस जाती है, मुझे न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशो। एक तरफ लिखा मैंने न्यू रेशो, लेट से न्यू रेशो 3:1। एक तरफ लिखी मैंने न्यू कैपिटल। इनमें से किसकी कैपिटल गिवन होगी? सी की। तो यार क्या दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी की कैपिटल आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए की कैपिटल आ गई, खत्म। सही है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट तो इतनी सी है, वो तो मैंने इसलिए बताया अगर क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट अमाउंट ब्रॉट इन बाय ए या विड्रॉन बाय ए, तो बेटा तब तो ये सब करना पड़ेगा ना, या फिर पूरा क्वेश्चन बनाओगे फिर नहीं ना। तो ये मैंने इसलिए लिखा। और सबसे बड़ी बात, एमसीक्यू में क्या ये सारी चीजें एक साथ दिखेंगी? इनमें से मैक्सिमम 2 या 3। ठीक है, लिखो इसे, नोट करो। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट पहली।
आगे सर बस 2 से 3 मिनट दे दो, 2 से 3 मिनट। ये कौन है? हाँ इसके अकाउंट पर कितनी ये अकाउंट में ईएमएस देना है तो इसके अकाउंट में कैसे तो दोस्तों ये उसका ये यार देखो प्लीज को दिया जो बच्चे ने ना एट द टाइम पे हमने वो करा अभी तो तीन फोटोज में उसकी नहीं है तो चार चीज वाली बेटा बुक अभी देंगे भाई साहब अभी देंगे नहीं अकाउंट है इको वाली तो मैं तुम्हें वैसे ही देना पड़ेगा बना दो अब तो बढ़े आगे। अब आता हूं सेकंड केस। व्हेन न्यू पार्टनर is to bring goodwill or bring capital on the base of capital of old partner. सही है। अब जरा ध्यान देंगे, कुछ 5 पेपर इसमें है बाय एंड में प्रैक्टिस के और 10 पेपर उससे मिलेंगे, 15 पेपर हो गए। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालनी सिखा दी थी क्या मैंने? अरे अभी तो सिखाई थी ऊपर। ये वीडियो डाल रहे हो? हाँ मेरे उस पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अब देखो एक तरफ लिखो पार्टनर, टोटल शेयर 1। अरे सुनो यार, 1 में से सी का शेयर है अगर 1/5 तो इन दोनों का रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हो। अब इनके सामने लिखो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। कहां पर है? ये नहीं दिख गई? अरे यार क्रॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद, हो गई कैपिटल, लो खत्म। कहां बड़ी बड़ी वर्किंग है? क्या छोटा करूंगा इसमें? और कल मैं डेप्थ में 2-3 चीजें सिखाऊंगा और डिसोल्यूशन कवर करूंगा अकाउंट्स में। डेप्थ और डिसोल्यूशन कल ही कवर करेंगे। अकाउंट तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्लास बाद फिनिश करके प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है उसकी। अरे तो इको में मैंने कल से टाइम नहीं बढ़ा रहा हूं, खुद ही कह रहा हूं ना। मैक्रो हमारी 2 दिन बाद 3 दिन में खत्म है। अब स्ट्रेटजी बताओ ना कैसे करें। स्ट्रेटेजी कैसे करें? स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है भाई, पूरी मैक्रो की थ्योरी पहले 3-4 घंटे में एक साथ बैठ के पढ़। मैंने बड़ी थ्योरी तो लिखवाई नहीं है बल, और फिर उसके बाद एमसीक्यू पर 150-200 मैक्रो। उसके क्या बाद प्रैक्टिस भी तो जरूरी है ना। इको की वीडियो में भी 1 घंटे की नहीं सारी वीडियो देख लेता हूं, देख ले 14-15 वीडियो, 25 से 1 वीडियो होंगी टोटल मिलाकर, अच्छे से टोटल मिलाकर पूरे कोर्स की। ज्यादा 5-6 दिन लगेंगे। चलो भैया करें? क्या करें? चलो 2 मिनट रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जा रहा भाई। कुशार गाजा